नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे। वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है संतुलित जीवन। हमने जीवन में हर इंसान के साथ बाकी कुछ सत्य हो या नहीं हो ये देखा है कि दो बातें अवश्य सत्य होती है। एक, हमने जन्म लिया है इसलिए हमारा आज इस धरती पर अस्तित्व है। दूसरा सत्य यह है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारी मृत्यु होगी। ये भी परम सत्य है। इन दोनों सत्य के बीच हमारा जीवन चलता है। इस जीवन में कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत सफल हुए हैं, और जबकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनके जीवन में सफलता नहीं मिली, अर्थात उनके जीवन में कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज है जो गायब है, जिसकी वजह से उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि सफलता नहीं मिली। दूसरा एक बात और है, कुछ लोग कहने को सफल होते हैं या एक फील्ड में बहुत अच्छे सफल होते हैं, लोग उनकी सफलता की मिसाल भी देते हैं, लेकिन अंदर से उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ न कुछ गायब है। जैसे हमने देखा होगा कि कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कई खिलाड़ी है, कई राजनेता है, कई अधिकारी है, या कई अपने पेशेवर हैं जो अपने क्षेत्र में सफल कहे जाते हैं। लेकिन जब हम उनके पास बैठ के गहराई से उनके अंदर की भाव को जानते हैं तो कुछ अपवाद को छोड़कर ज्यादातर लोग जो कि सफल कहे जाते हैं वो अंदर से ऐसा महसूस करते हैं कि वो एक क्षेत्र में तो सफल हो गए, लेकिन बाकी क्षेत्रों में बहुत कुछ ऐसा अवसर हाथ से निकल गया जिनका वापस प्राप्त करना लगभग असंभव है। इस तरह के अनुभव से पता चलता है कि सफलता के साथ साथ मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, जिसको कि हम सम्यक सफलता कहेंगे, क्योंकि हर आदमी आखिर तो शांति के लिए ही सब कुछ कर रहा है, जीवन का संतुलन जरूरी है। जीवन का संतुलन नहीं है तो आपको स्थायी सफलता या आपको सम्यक सफलता, जिसको हम एक कंप्लीट सक्सेस कहेंगे, वो संभव नहीं है। और जीवन के असंतुलन के आपको कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने काम और पैसे में इतना व्यस्त हो गया, इतना उस पर ध्यान दे दिया कि उसके स्वास्थ्य में स्थायी तौर पर गिरावट आ गई, जिसको वापस पैसा लगाकर भी ठीक करना संभव नहीं है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, कुछ लोग अपने प्रोफेशन में, जॉब में या बिजनेस में इतने ज्यादा समय दे देते हैं कि उनका व्यक्तिगत जीवन का संतुलन नहीं रह पाता है, जिसके कारण उनके घर परिवार के रिश्ते खराब हो गए, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए, वो पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार के असंख्य उदाहरण हमको देखने को मिल जाएंगे जहां व्यक्ति के जीवन में सही संतुलन नहीं है। कभी कभी कुछ समय के लिए तो असंतुलन बिगाड़ना ठीक है, बिगाड़ना पड़ता भी है, क्योंकि जैसे आपके कार्यस्थल पर कभी कोई इमरजेंसी आ गई, अत्यावश्यक काम आ गया, जिससे आप कुछ दिन के लिए घर को कम टाइम दे पा रहे हैं, बच्चों को कम टाइम दे पा रहे हैं, परिवार को कम टाइम दे पा रहे हैं, क्योंकि उस समय आपके उस काम की जरूरत है और उसके अनुसार आपको अधिक टाइम देना पड़ रहा है। या कभी इसका उल्टा भी हो गया, आपके घर पे कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया, परिवार में कोई बीमार हो गया या कुछ और ऐसा हो गया जिसके कारण आप अपने पैसे में कम टाइम दे पा रहे हैं, वो तो चलेगा और वो जरूरी भी है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारे में होनी चाहिए, अन्यथा लॉन्ग टाइम कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन अगर यही आदत बन जाए कि हम किसी एक तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं दे रहे हैं, तो ये जो स्थायी असंतुलन है, इसकी कीमत हमें अवश्य चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत इतनी भारी होगी कि जिसकी भरपाई संभव नहीं है। तो जीवन में हर रोज काफी सारे संतुलन का हमको ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि आपके कार्य जीवन और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन, आपके स्वास्थ्य और आपके कार्य का संतुलन, आपके रिश्तों का संतुलन, आपके खान पान यानी कैलोरी इंटेक और आपके शारीरिक श्रम यानी कैलोरी बर्न का संतुलन, इसी तरह आपके हाँ कहने का और ना कहने का संतुलन। कई बार क्या होता है, आदमी इतनी हाँ कहता जाता है, इतनी हाँ कहता जाता है कि उस हाँ को आगे चलकर पालना करना उसके लिए संभव नहीं हो रहा है, जिससे रिश्ते खराब होंगे, उसके जीवन का संतुलन खराब होगा। या कभी किसी के ना की प्रोग्रामिंग इतनी हो गई कि वो ना 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 करते नकारात्मक आदमी हो गया, हर चीज में ना कहेगा, तो जहां संभावना है उसको भी वो ना कह देता है। तो हाँ और ना का संतुलन भी जरूरी है। इस प्रकार के काफी सारे उदाहरण हैं जो हमने ऊपर बताए ना, इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं।
बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिनमें संतुलन जरूरी होता है, जिनको हम आगे चल के आगे के टॉपिक्स में वर्णन करेंगे। लेकिन आपको लगेगा कि इतने सारे संतुलन का मैं कैसे ध्यान रखूं, रोज मैं इसका कौन सा कंपास लेके बैठूंगा कि इनका संतुलन का ध्यान रखूं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये रोज रोज ध्यान रखने वाली बात नहीं रह जाती है। जब आप ऐसी आदत डाल देते हैं तो आपके अपने आप संतुलन रह गए। क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, मैन मेक्स द हैबिट एंड हैबिट मेक्स द मैन, अर्थात आदमी आदत बनाता है और ये आदतें आपका जीवन बनाती है। तो संतुलित जीवन संबंधी जो आदतें हैं उनको बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना हमें जरूरी है। वो ऐसे हैं कि सबसे पहले तो आपकी सही सोच होनी चाहिए। आपकी सोच सही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आपकी प्राथमिकताएं जीवन में तय करनी पड़ेगी। आपको आपके पास प्राथमिकताएं होनी चाहिए। आपको समय का सही सदुपयोग करना आना चाहिए। आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए। आपके अंदर व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। आपके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम एक एक करके आगे चल के प्रकाश डालेंगे अगले टॉपिक्स में। क्योंकि संतुलित जीवन के लिए हमेशा सही आदतों का निर्माण जरूरी है और सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि संतुलित जीवन ही आपकी सम्यक सफलता का मूल आधार है, मूल मंत्र है। और इस संतुलित जीवन के लिए हमको सब आदतें डालनी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद। आपको लगता है कि इस टॉपिक में कई बातें आपकी तरह दूसरों के लिए भी काम लायक हो सकती है, तो इसको शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।